इस्तीफा दो। अरे मोटा भाई इस्तीफा दे दे भाई। दोस्तों, अमित शाह का भयंकर तरीके से देश के कोने कोने में विरोध हो रहा है। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे लेवल पर विरोध हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पर विरोध और इस्तीफे की मांग की जा रही है। लेकिन अफसोस की बात, मेन स्ट्रीम मीडिया में अमित शाह के ना तो इस्तीफे की बात चलाई जा रही है और ना ही उनके विरोध की खबरें आप तक पहुंचाई जा रही है। विरोध तक तो ठीक था दोस्तों कि देश के कोने कोने में युवा और कांग्रेस के नेताओं के जरिए पुतला दहन किया जा रहा है, इस्तीफे की मांग की जा रही है और अनोखे अनोखे तरीके से विरोध अपना जताया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आती है दोस्तों, जहां पर फिर से डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह की नाकामयाबी हो, वो पूरी तरीके से उजागर करता है। क्या आपको पता है एक सेलिब्रिटी, एक सिंगर की किस हद तक अपराधियों ने जान ली है? बिल्कुल फिल्मी सीन की तरह इतनी गोलियां चलाई गई है, इतनी गोलियां चलाई गई है दोस्तों कि जब तक वो इंसान मर नहीं गया तब तक अपराधियों ने अपना तांडव जो है वो जमकर दिखाया, वो भी उस जगह पर जहां पर इनकी डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में। जिस प्रदेश के बारे में योगी, मोदी और अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन नवीन और जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि भैया यहाँ से तो अपराधियों का सफाया कर दिया गया है, अब अपराधियों वाला उत्तर प्रदेश नहीं है बल्कि भय मुक्त प्रदेश है, भय यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। लेकिन फिर भी आप देखिए दोस्तों कि इतने भयानक कांड को अंजाम दिया गया और सवाल सरकार से एक दफ़ा भी नहीं पूछा जा रहा है कि इस देश के गृह मंत्री हों या योगी आदित्यनाथ की प्रशासन आखिर थी कहाँ, है कहाँ। लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त की बात की जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन उसी लॉ एंड ऑर्डर को कैसे अपराधियों के जरिए ठेंगा दिखाकर अपराध को अंजाम दिया गया, ये एक बार फिर से उजागर हो रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाला है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जोरों शोरों से तैयारियां कर रही है। रैलियां, रोड शो, सभा, तमाम चीज़ें की जा रही है। हिंदू मुसलमान का जो अफीम है वो तक चटाया जा रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तर प्रदेश में फजीहत हो रहा है, राम मंदिर चोरी को लेकर जो चढ़ावा चोरी हुआ है उसको किसी तरीके से कवर अप कर दिया जाए, डैमेज कंट्रोल कर दिया जाए। लेकिन वो सब काम नहीं आ रहा है दोस्तों, कहीं से कहीं तक काम नहीं आ रहा है। और पता है, इतनी बड़ी बातें कहने के बावजूद भी सरकार में अपराधी कैसे इन लोगों के नाक के नीचे तमाम काम करते हुए नज़र आते हैं, वो आपको एक एक करके तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अमित शाह के विरोध की तस्वीर दिखा दूँ। ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हैं, जहाँ पर कांग्रेस के ज़रिए, जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के ज़रिए एक बड़ा प्रोग्राम किया गया और इस प्रोग्राम में अमित शाह के इस्तीफे की मांग की गई। छात्रों, युवाओं की आवाज़ को लाठियों और पैलेट गन के डर से दबाया गया। जी हाँ, और उसी डर को अब कहा जा रहा है कांग्रेस के ज़रिए कि अब जो है, जिस तरीके से छात्रों की आवाज़ को आपने दबाने की कोशिश की थी वो दबाई नहीं जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में युवा कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आप ये तस्वीर देख सकते हैं। देखा दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश की तस्वीर थी। बाकी आपको हरियाणा की तस्वीरें दिखा दूं, जहां पर भैंस के सर पर एक पोस्टर चिपकाकर अमित शाह के इस्तीफे देने की मांग की जा रही है। अनोखे अनोखे तरीके से इस्तीफे की मांग जो है अमित शाह को लेकर कैसे किया जा रहा है हरियाणा के अंदर, ये भी आप देखिए। देख रहे हैं, अमित शाह इस्तीफा दो, मोटा भाई इस्तीफा दो। बस्ती में भैंस के आगे बीन बजाकर युवा कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अमित शाह इस्तीफा दो, मोटा भाई इस्तीफा दो के नारे जमकर खूब लगाए। ये तमाम युवा कांग्रेस छात्रों की आवाज़ दबाए जाने से आहत है, जिसकी वजह से
देश के कोने कोने में अमित शाह के इस्तीफे की मांग चल रही है। बाकी आप ये भी देखिए कि सड़कों पर कांग्रेस का झंडा और अमित शाह के इस्तीफे का पोस्टर बैनर लेकर कैसे युवा कांग्रेस सड़कों पर उतर गए हैं। ये सिरसा हरियाणा की तस्वीर है दोस्तों, जहां पर जमकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग की गई। 20 जुलाई को जो जंतर मंतर पर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, पैलेट गन इस्तेमाल किया गया, इसको लेकर कांग्रेस के जरिए देश के कोने कोने में विरोध जताया जा रहा है। बिहार में AK-47 के आदेश दिए गए और जो गोलियां चलाई गई उसको लेकर जवाबदेही की बात की जा रही है। अमित शाह के पुतले तक जलाए गए हैं दोस्तों, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना भयंकर तरीके से विरोध हो रहा है। बाकी आप देखिए ये हिमाचल प्रदेश में युवा कांग्रेस ने कैसे अमित शाह का पुतला बनाकर उसमें आग लगाया और लातों और पैरों से बुझाते हुए नजर आए। PTI की वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन भारी तादाद में युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरकर अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है। ये तमाम तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है। चलिए अब कैसे दनादन गोलियां चली है। एक तरफ तो अमित शाह का विरोध हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमित शाह की नाकामयाबी और डबल इंजन सरकार के खोखले बयानबाजी कैसे धरे के धरे रह जा रहे हैं। आप इस एक खबर को देखकर सुनकर आपकी रूह जो है वो कांप जाएगी कि कैसे लोगों की सुरक्षा तो छोड़िए, सेलिब्रिटीज़ की सुरक्षा का भी कोई जिम्मेदारी नहीं है इस सरकार में। जिन सेलिब्रिटीज़ को कहा जाता है कि सुरक्षा दिया जाता है, बॉडीगार्ड्स होते हैं, उन तमाम लोगों को ठेंगा दिखाकर अपराधियों ने 18 राउंड की गोलियां चलाई है। खबर ये है दोस्तों कि यूपी के शामली में हरियाणवी सिंगर की फिल्मी स्टाइल में हत्या कर दी गई। अंकित बलियान हत्याकांड में घेर कर तब तक फायरिंग की गई जब तक हरियाणवी सिंगर की मौत नहीं हो गई। मौके से 18 कारतूस बरामद किए गए हैं। विदेशी पिस्टल से मर्डर हरियाणवी सिंगर अंकित बलियान की हत्या कोई आम वारदात नहीं है, बल्कि बेहद खौफनाक और सोची समझी साजिश के तहत इस हत्या को अंजाम दिया गया। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि 4 बदमाश इस मकसद से ही आए थे कि अंकित को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना है। जिम से बाहर निकलते ही चारों तरफ से अंकित को घेर लिया गया और विदेशी पिस्टल से घेर कर तब तक फायरिंग करते रहे जब तक कि उसकी मौत न हो गई। मौके से 18 खोखे कारतूस बरामद किए गए हैं। 15 से 20 राउंड की फायरिंग से पूरा इलाका दहल गया, अफरा तफरी मच गई। एक के बाद एक गोलियां बरसती रही और सिंगर खून से वहीं पर ख़त्म हो गए। कहा जा रहा है कि बदमाशों की बेरहमी देखकर चश्मदीद भी कांप गए वहां पर आसपास। वारदात इतनी डरावनी थी कि पूरा शामली हिल गया। अंकित बलियान सिर्फ यूपी का ही नहीं बल्कि हरियाणा और पूरे NCR में बेहद पॉपुलर था। भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान गाना जो है उनका घर घर ने उनको पहचान दिलाई थी, और इसी पहचान को अब उत्तर प्रदेश के अपराधियों ने मिट्टी में मिला दिया, खाक कर दिया। दोस्तों किस तरीके से अपराधियों ने अपना तांडव दिखाया। इस खबर को अखिलेश यादव ने भी शेयर किया और बताया कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था शून्य करते हुए जिस प्रकार शामली में लोकप्रिय गायक अंकित बलियान की 18 राउंड गोलियां चलाकर बेरहमी से हत्या की गई, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि क्षेत्र में क्या स्थिति रही होगी, कितनी भयावह स्थिति रही होगी। मृतक की दुखी मां के द्वारा अपने बेटे के शव को गोद में रखकर सड़क पर शोकाकुल होने का समाचार हृदय विदारक है। जाट समाज में हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर सड़क पर अपनी मांग बुलंद की जा रही है। उत्तर प्रदेश समस्त जाट समुदाय इसे अपने ऊपर प्रहार मानकर आक्रोशित हुआ बैठा है। इस हत्याकांड की जांच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के दृष्टिकोण से भी किए जाने की मांग उठ रही है। बाकी दोस्तों अंकित बलियान जो हरियाणवी सिंगर है उसकी एक वीडियो भी आप सुन सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। खास भाई की भड़क के ऊपर मर्डर मार दे, सड़क के ऊपर जो खटकेगा वो भटकेगा, साड़ा बच जावेगा कुकर। जयराम जी की भाई अपने लाडले भाइयों तो यह लाइन शेयर कर दो। जय बाबा की जय भारत। सुना दोस्तों, हरियाणवी सिंगर अंकित बलियान ने अपनी हत्या से 1 घंटे पहले ये वीडियो शेयर किया था। उसमें गीत भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान से चर्चित अंकित बलियान उस वक्त हमला हुआ जब वो जिम करने के बाद
गलियों से पैदल निकलकर अपने घर जा रहे थे। 4 से अधिक हमलावरों ने अंकित के ऊपर ऑटोमेटिक हथियार से ताबड़तोड़ फायरिंग की। अंकित को कई गोलियां लगी। वारदात को अंजाम देकर हमलावर गलियों के रास्ते पैदल ही फरार हो गया। अंकित को अस्पताल में ब्रॉटेड करवाया गया। अंकित की हत्या से पश्चिमी यूपी कल से हैरत में है और हैरान भी है। पुलिस जिस संगठित गिरोहबंदी के खात्मे का दावा करती है, ऐसा लगता है कि वो फिर से यहाँ पर खड़ा हो चुका है और पुलिस को भनक तक नहीं लगी कि कैसे अपराधियों ने इतना बड़ा कांड को अंजाम दिया। जिस अंदाज में शहर के बीचों बीच गोलियां चलाई गई, उससे लगता है कि हमलावर पेशेवर शूटर था। पुलिस ने मौके से कारतूस को 17 खोखे जो है वो बरामद किए। अपनी अपनी सबकी अलग अलग जो है डिटेल निकल कर सामने आ रही है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि आखिर, जी हाँ, आखिर इस तरीके के अंजाम को कैसे दिन दहाड़े अपराधियों के ज़रिए पेश किया गया। क्या किसी को नहीं पता था? किसी भी पुलिस प्रशासन को भनक तक नहीं थी कि इतनी बड़े कांड को अपराधी अंजाम देने वाले हैं। सोचिए दोस्तों, ये है हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर, जिसको लेकर अमित शाह 850 अफसरों को दिल्ली तलब करके घुसपैठियों को घुसपैठ करने से रोकने की बात करते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पर इनकी सरकार है, वहाँ पर अपराधियों को ये रोक नहीं पाते हैं। ये रैलियाँ कर रहे हैं, सभाएँ कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं। हर एक चीज़ के लिए इनके पास फुर्सत है। लेकिन क्या सोचिए दोस्तों रुक कर कि देश के जनता के लिए इनके पास फुर्सत है? देशवासियों को सुरक्षा देने के लिए इनके पास फुर्सत है? कहीं से लग रहा है कि ये लोग देशवासियों को सुरक्षा दे रहे हैं, कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी तो पहले से ही होनी चाहिए, लेकिन फिर भी बीच सड़क चौराहे पर इस तरीके के घटना को अंजाम दिया गया। फिर भी अमित शाह से कोई जवाबदेही नहीं मांगी जाएगी, किसी भी तरीके की जवाबदेही तय नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सरकार में है, सत्ता में, और इनसे कोई जवाबदेही तय करवा ही नहीं सकता है। जो कराएगा उन्हें देश विरोधी, देश का गद्दार साबित करने में ये सरकार लग जाती है। कोई खबर बता दे, कोई सच दिखा दे तो FIR, मुकदमा, गिरफ्तारी हो जाती है। सोचिए दोस्तों कि क्या और किस तरीके से अपराधी अपराध को बेखौफ अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।